बॉलीवुड बुलेटिन। पिप्पा की शूटिंग के दौरान ब्रिगेडियर बलराम मेहता मेरे मार्गदर्शक रहे। ईशान खट्टर। अभिनेता अक्सर अपने पात्रों के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसी को लेकर ईशान ने 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित एक फिल्म में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। उसी के बारे में बात करते हुए ईशान ने कहा, ब्रिगेडियर बलराम मेहता पहले दिन से ही हमारे मार्गदर्शक थे। वह इतने दयालु थे कि उन्होंने अपना समय और सारी जानकारी हमें दी। ईशान ने साझा किया, पिप्पा के निर्माण में उनका योगदान रहा। आगामी फिल्म में ईशान की भूमिका एक सैनिक की है, एक ऐसा चरित्र जो सैन्य जीवन, लचीलेपन और युद्ध के भावनात्मक नुकसान की गहरी समझ की मांग करता है। टाइगर 3 में हमने एलिट आर्मी के हथियारों का इस्तेमाल किया। मनीष शर्मा। मनीष ने कहा, जब हम यह फिल्म बना रहे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज का पैमाना था। हमने एक ही एक्शन सीक्वेंस में कई टैंक, हेलीकॉप्टर, बंदूकें, बैलिस्टिक मिसाइल, बजूका, लाखों गोलियों और इससे भी अधिक का उपयोग किया है। उन्होंने कहा, इस धमाकेदार टाइगर मोमेंट का आनंद लेते हुए हमने दुनिया की विशिष्ट सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का उपयोग करने का प्रयास किया। यह पागलपन भरा, बड़ा और शानदार है, लेकिन यह बहुत वास्तविक भी है। निर्देशक ने आगे कहा, हम ऐसे एक्शन सीक्वेंस बनाना चाहते थे जिनके बारे में लोग बात करना बंद नहीं कर सके। जब आप देखेंगे कि सलमान खान उर्फ टाइगर का मुकाबला किससे है, तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि कार्रवाई के लिए हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी ऊंची थी। बिग बॉस 17 फीट पावर की रेस से बाहर निकालने के लिए अंकिता बनी मंजुलिका। चैनल द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए प्रोमो में एक वीडियो में अंकिता को फिल्म भूल भुलैया के किरदार मंजुलिका के लुक में दिखाया गया है। बिग बॉस की आवाज यह कहते हुए सुनाई देती है, आज इस मोहल्ले में एक भटकती आत्मा है। जिन 3 सदस्यों को आप पावर की रेस से बाहर निकालना चाहती है, उन पर गुलाल लगाएं। अंकिता डांस करती नजर आती है और फिर कहती है कि ऐश्वर्या अभी पावर लेने के काबिल नहीं है। अभिनेत्री फिर कहती है, मन्नारा के पास पावर आ भी जाती है तो दिमाग वाले ही उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस पर मन्नारा जवाब देती है, मेरे पास दिमाग है। आर्या से पहले अभिनेत्री के तौर पर मैं एक तरह से ठहर गई थी। सुष्मिता सेन। सुष्मिता ने कहा, एक अभिनेत्री के रूप में मैं एक तरह से स्थिर हो गई थी। मैं कुछ भी नहीं सीख रही थी और मैं सीखना चाहती थी। मैं पुरानी चीजें फिर से नहीं करना चाहती थी, जैसे कोई फैक्ट्री चलाना। फिर मेरी मुलाकात राम से हुई और उसने मुझे आर्या दिखाई। 5 मिनट में मैंने हाँ कह दी और मैंने सोचा, हे भगवान, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। उन्होंने आगे कहा, वह मेरे पास आए और कहा, मुझे वर्कशॉप करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अनलर्न करना होगा और फिर से सीखना होगा। मैंने कहा, यही तो मैं चाहती थी। मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि मैं 90 के दशक की अभिनेत्री हूँ। इसलिए वहाँ करने के लिए बहुत कुछ था और प्रक्रिया इतनी मैत्रीपूर्ण और इतनी गर्मजोशी से भरी थी कि मैं एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण के साथ एक नई कलाकार के रूप में वापस आई। DNT की खास पेशकश।